जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ। इस मंत्र की जो खासियत है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यह मंत्र किस प्रकार से कार्य करेगा और आप इस मंत्र का कैसे प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में। यह मंत्र है, किसी भी भूत प्रेत को आप अच्छे तरीके से बांध सकते हैं और इस मंत्र से आप किसी का भी दुकान और वाहन जो गाड़ी मोटर होता है उसको भी आप अच्छे तरीके से बांध सकते हैं। अगर आप एक बार उनको बांध देते हैं, देखोगे कि वह वाहन उनका चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं वह वाहन बिगड़ जाएगा, या तो वो 2 व्हीलर हो या तो 4 व्हीलर हो, कहीं ना कहीं वह हमेशा ही बिगड़ा हुआ रहेगा। उसमें पैसे ही पैसे लगेंगे लेकिन वह ठीक नहीं होगा। कितने भी अच्छे तरीके से आप उसको बना लेंगे लेकिन उसमें आपको कुछ न कुछ कमियां छूट जाएगा, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कमियां आ कहाँ से रही है। और यह कमियां बहुत छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। कभी कभी उसको आप इतना जिद कर लेते हैं कि नहीं, हमको इसको अब बेचना ही बेचना है, तो आप उस वाहन को बेच देते हैं। और जब आप बेच देते हैं तो आपको भी पता होता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि गलतियां होती रहती है। और यह व्यक्ति कोई दूर का करने वाला नहीं होता है, तुम्हारे ही आसपास के लोग जो है कि आपको सिर्फ परेशान करने के लिए जो कि करते हैं, ताकि आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के लिए यह जो प्रयोग और जो मंत्र दे रहा हूँ, यह मंत्र आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जब आप अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेंगे, आपके ज़बान पर रह जाएगा, कहीं पर भी इस मंत्र को आप बेनिधड़क बोल सकते हैं, तब इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। वरना इस मंत्र का आप प्रयोग ना करें, नहीं उल्टा खुद पर जो है कि आपको प्रभाव देना चालू कर देगा। क्योंकि हमारा जितना भी मंत्र रहेगा यह गुरुमुखी ग्रामीण देहाती मंत्र है। यह मंत्र आप लोगों को कभी भी हमारे चैनलों पर आपको किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ मात्र गुरुमुखी ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि देखो, जीवन में अगर आपको अच्छा विद्या सिखाया जाएगा तो आप एक अच्छा तांत्रिक बनकर निकलेंगे। और सिर्फ कहाई और कही सुनाई अगर आप लोगों को अगर कुछ सिखाया जाएगा तो आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं सीख पाएंगे क्योंकि वो सत्य है ही नहीं, सिर्फ एक कहानी है। और मैं आज उन साधकों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हार ना मानिए। क्योंकि जीवन में देखो, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन में ये ठान लिए हैं कि हमको अब जीतना है, हमें अब तांत्रिक बनना है जीवन में, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सके। और आप खुद पर विश्वास करना, तब आप अच्छा तांत्रिक बन सकते हैं। खुद पर जब विश्वास करेंगे तो अच्छे मंत्रों और अच्छे शक्तियों का चयन करेंगे, जिसकी वजह से आप सच में तांत्रिक बन सकते हैं और सच्चे गुरु की। क्योंकि देखो, विद्या सिखाने वाला सबसे बड़ी चीज़ होता है गुरु। आपका गुरु कैसा है, किस प्रकार से आपको सिखा रहा है और आप किस प्रकार से सीखना चाहते हैं विद्याओं को, और सीख कर लोगों को जो आपके जीवन में समस्याएं आ रही है उस समस्याओं को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कि काट सकते हैं। खुद इतना तो बन जाओ कि खुद की समस्या दूर कर लो। क्योंकि आज के समय में लोग आपको कोई अपने दुख से परेशान नहीं है, वो आपके दुख से जो है कि परेशान है। उसको खुशी मिलती है तो आपके दुख से। अगर आप दुख में हैं तो उसको बहुत आनंद आएगा। तो आप दुख में ना रहिए, आप आगे बढ़िए, तंत्र क्रियाओं को जो कि सीखिए और खुद पर निर्भर करिए, तब आप एक अच्छा जाकर तांत्रिक बनेंगे और लोगों का सेवा करेंगे।
तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मंत्र मिल जाएगा। हमारे चैनल पे जो भी साधक अगर नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और वह भी इस मंत्र का प्रयोग करे। वह हज़ारों मंत्रों को प्रयोग किया है, लेकिन मेरे मंत्रों को प्रयोग करके देख ले कि हमारे एक साधक ने जो कि कमेंट किया था, गुरुजी आप यह मंत्र दे दीजिए। हालांकि मैं यह मंत्र नहीं देता क्योंकि यह पेड ग्रुप वालों के लिए मंत्र है, लेकिन मैं आप लोगों को यह मंत्र दे रहा हूं, तो आप लोग इस मंत्र को प्रयोग कर कर मानिए, तब आपको पता चलेगा कि मंत्र सच में काम करता है और मंत्र किस प्रकार से काम करता है, जिसके वजह से कि आप मंत्रों का प्रभाव जानना शुरू कर देंगे और मंत्रों को आप समझेंगे। क्योंकि देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्याएं हैं वह बहुत अचूक होती है, उनको सही तरीके से अगर आप चला रहे हैं तो अब तक तो ठीक है। अगर आप किसी गलत तरीके से जब आप प्रयोग कुछ भी करेंगे तो खुद की गर्दन उसमें जो कि फंस जाती है। तो वहाँ पर गुरु का होना सबसे बड़ी महत्व रखता है। तो चलिए इसको मैं आपको प्रयोग बता देना चाहता हूँ। इसको आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। आप किसी भी वाहन है तो उसको बंदिश करने के लिए आप इस मंत्रों को आप 51 बार जो कि पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप उस वाहन के नीचे या उस वाहन के अंदर एक कंकड़ीला और जिसमें सिंदूर और रोरी लगा हो, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा पहले कंकड़ीले के अंदर जो कि एक कंकड़ीला आप लोग समझ सकते हैं, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र में उसको चक्का बोलते हैं, और छोटा सा जो मिट्टी का होता है, और उसमें जो कि थोड़ा सा पहले आप जो सेंट इत्र बोलते हैं उस इत्र को लगा लो और रोरी का लगा लो। लगाने के बाद आप उस पर 51 बार मंत्र का उच्चारण करो और किसी भी वाहन के अंदर डाल दो। देखो कि वह वाहन बंद हो जाएगा, वह पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, बंदिश हो जाएगा, जिसकी वजह से वो गाड़ी चल नहीं सकती है। वो हमेशा ही कहीं ना कहीं गैरेज में मिलेगा आपको, या तो किसी भी गाड़ी को आप उस तरीके से आप बांध सकते हैं और किसी भी गाड़ी को उस तरीके से आप लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सही के लिए करना, गलत के लिए नहीं करना। क्योंकि अगर आप गलत के लिए कर रहे हैं आज, तो कहीं ना कहीं जीवन में आप यह चीज़ जानते हैं कि गलत कब तक करेंगे, ठीक है। किसी चीज़ का भी नहीं, अगर जान लो कि शत्रु हमारा सच में हमें परेशान करना चाहता है तो उसके लिए करो। क्योंकि देखो जो व्यक्ति अगर आपको एक थप्पड़ मार रहा है तो उसको दूसरा थप्पड़ मार दो, वरना उसका मन बढ़ जाएगा। जब तक आप मारेंगे नहीं तब तक उसको समझ में आएगा नहीं। तो आप उसको जो है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है कि उसको यह प्रक्रियाओं को जवाब दो कर कर। और इस मंत्र का किस प्रकार प्रयोग करेंगे किसी भी दुकान को बांधने के लिए, तो आपको एक जायफल लेना पड़ेगा। जायफल में आपको एक सुई जो होता है, जो धागे सीने वाला जो कि सुई होता है, उसको जो है कि अंदर जो कि घुसा दो। बीचों बीच घुसाने के बाद उस पर इत्र लगाओ। इत्र लगाने के बाद उसमें भी सिंदूर और रोरी लगाने के बाद उसके दुकान में जो है कि इस मंत्र का आपको 108 बार जो है कि पढ़ कर जो है कि उसके ऊपर जो कि उसके दुकान में डाल दो। जो कि ऐसे जगह पर डालो कि वह मिले ना। जब यह सामग्री उनको मिलेगा नहीं तब तक उनका दुकान पर देखोगे ग्राहक वगैरह जाएंगे नहीं। और बहुत ऐसे सारे जो कि ओझा सोखा तांत्रिक दर्शनिया भगत उस प्रक्रियाओं को नहीं जान पाते हैं। ये बहुत ही महंगा काम होता है और मंत्र आपके स्क्रीन पे यह दिखाई दे रहा है। और इस मंत्र को बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ करिएगा। और इस मंत्र की जो तीव्रता है, जो गति होती है, यह बहुत ही तीव्र तरीके से चलता है, जिसकी वजह से कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के मंत्रों में बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। हमारे कुछ ऐसे शिष्य हैं जो कि उनको भी यह मंत्र जो है कि उनको पेड ग्रुप में दिया गया है, जो कि वह प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हालांकि वह थोड़ा सा गलत के लिए किए थे। उन लोगों को मैं समझाया था कि आप लोग ऐसा ना करिए, क्योंकि देखो किसी को अगर परेशान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं खुद एक दिन आप परेशान हो जाओगे। तो आप लोग किसी को परेशान ना करिए। चलिए, आशा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको आने वाले समय में आप लोगों को फिर अच्छे अच्छे मंत्र और अच्छे जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग
अच्छे से मंत्रों को कंठस्थ करिए, याद करिए। फिर आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।